नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिव मास्टर डेटा पर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रीट मुख्य परीक्षा के अंदर जोड़ा गया नया टॉपिक फ्लैगशिप कार्यक्रम एवं उपलब्धियां। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है सभी फ्लैगशिप योजनाओं साथ में उनके संबंधित विभाग, उनकी पात्रता संबंधित शर्तों के बारे में बात करेंगे। और इस टॉपिक से आपके जो है कम से कम 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 10 नंबर के रहेंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर। वर्तमान में जो है आपकी राजस्थान सरकार में कुल 16 विभागों की 33 फ्लैगशिप योजनाएं कार्यरत है। तो चलो देखते हैं। तो इनमें आपको जो है याद रखने योग्य चीज़ वो है, एक तो आपको संबंधित विभाग याद रखना है जो हमेशा पूछा जाता है, साथ में संबंधित मंत्री और उसकी जो है आपकी योजना की पात्रता पे आपको विशेष ध्यान देना है। साथ में जो है आपकी जो शुरुआत है, जो शुरुआती तारीख है स्कीम की, वो आपको ध्यान में रखनी है। तो शुरू करते हैं। पहला विभाग है आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इसके जो मंत्री हैं आपके वो है आपके टीकाराम जूली। टीकाराम जूली जो है आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। इस विभाग की पहली योजना है आपकी मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, यानी शादी के दौरान जो है वो बेटियों को जो है वो आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। इस स्कीम की शुरुआत जो है 2020 में की गई। इसकी पात्रता यानी 2 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। तो पहली कैटेगरी है कि जो कन्या है वो SC ST अल्पसंख्यक BPL और BPL परिवार से अगर संबंधित रखती है, तो अगर सामान्य श्रेणी में है तो उसको 31,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगर वो 10वीं पास है तो उसको 41,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। और वो अगर ग्रेजुएट या स्नातक है तो उसको 51,000 रुपये जो है वो आपकी आर्थिक सहायता दी जाएगी। दूसरी श्रेणी है इसके अंदर आपकी विशेष योग्यजन, यानी हैंडीकैप है, राज्य स्तरीय महिला खिलाड़ी है, पालनहार योजना से लाभान्वित है, अन्य वर्गों से जो अंत्योदय योजना के तहत परिवार हैं और आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और महिलाओं की कन्याएं हैं। तो अगर वो सामान्य श्रेणी से हैं तो 21,000 रुपये, 10वीं पास है तो 31,000 रुपये और स्नातक हैं तो 41,000 रुपये जो है वो आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब इस स्कीम में जो है शादी से पूर्व जो है 50% राशि शादी से पहले और 50% राशि शादी के बाद में दी जाती है। नेक्स्ट स्कीम है आपकी पालनहार योजना। पालनहार योजना उन बच्चों के लिए है जो अनाथ हैं या जिनके माता पिता आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, बीमार हैं। तो इस स्कीम की शुरुआत जो है आपकी 2004-05 में की गई। ये भी 2 श्रेणियों में है। पहली श्रेणी है अनाथ, जिनके माता पिता दोनों नहीं है। दूसरी श्रेणी है आपकी वंचित वर्ग। इसमें किस किस को रखा गया है, तो इसमें जो है या तो जिसकी माता की मृत्यु हो जाए और पिता को आजीवन कारावास हो जाए, पिता की मृत्यु या माता को आजीवन कारावास, या कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता, या HIV माता पिता, या विधवाओं के बच्चे, या हैंडीकैप विशेष योग्यजन माता पिताओं के बच्चे, या तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे। अब इसके तहत जो है आपकी जो सहायता है वो देखो कितनी है। तो 0 से 6 वर्ष का अगर बच्चा है तो उसको जो श्रेणी फर्स्ट में यानी जो अनाथ है उसको दिया जाएगा 1,500 रुपये प्रति माह। और जो विशेष अन्य वंचित वर्ग से हैं उसको दिया जाएगा 500 रुपये प्रति माह। अगर 6 से 18 वर्ष आयु है और अनाथ श्रेणी से है तो उसको 2,500 रुपये प्रति माह। और विशेष जो है शेष अन्य वंचित वर्ग से हैं तो उसको 1,000 रुपये प्रति माह। साथ ही साथ आपके जो है 2,000 रुपये प्रतिवर्ष जो है आपके वो बच्चों को वस्त्र, जूते और स्वेटर के लिए जो है सरकार द्वारा दिए जाते हैं। अगली फ्लेक्सिबल स्कीम है आपकी मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। इसकी शुरुआत जो है 2013 में की गई। इसके लिए पात्रता जो है आपकी वो पुरुष और महिलाओं के लिए क्या क्या है, तो पुरुष के लिए कम से कम आयु जो है आपकी 75 से 58 से 75 वर्ष अगर है तो उसको 750 रुपये प्रति माह। महिला की उम्र अगर 55 से 75 वर्ष है तो 750 रुपये प्रति माह। और अगर दोनों की आयु 75 वर्ष से अधिक है तो उनको 750 की जगह जो है 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन जो है वो देय होगी। अगली आपकी फ्लेक्स स्कीम है CM एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इसकी शुरुआत जो है वो आपकी 2013 में की गई। इसका मकसद जो है विधवा, तलाकशुदा व परित्यक्ता महिलाओं को जो है वो आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना था। तो अगर आयु जो है आपकी 18 से 55 के बीच है तो 500 रुपये प्रति माह पेंशन दे होगी। 55 से अगर 60 वर्ष है तो 750 रुपये प्रति माह। 60 से 75 वर्ष की आयु में है तो 1,000 रुपये प्रति माह। और 75 वर्ष से अधिक है तो 1,500 रुपये प्रति माह जो है आपकी पेंशन दे होगी। अगली फ्लेक्सिबल योजना है आपकी विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, जो कि आप मतलब जो आपके हैंडीकैप और दिव्यांगजन है उनके लिए ये स्कीम है। इसकी शुरुआत जो है आपकी 2013 में की गई। पात्रता जो है पुरुषों के लिए अगर आयु 18 वर्ष से कम है तो आपको जो है 750 रुपये प्रति माह। महिला है और उनकी आयु अगर 75 वर्ष से कम है तो 750 रुपये प्रति माह। महिला और पुरुष दोनों हैं पर 75 वर्ष तक हैं तो उनको 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और दोनों जो है 75 वर्ष से अधिक हैं तो 1,250 रुपये प्रति माह जो है वो सम्मान
पेंशन योजना दी जाएगी। इसके साथ ही 2018 से जो है कुष्ठ रोग से पीड़ितों को भी जो है इसमें शामिल कर लिया गया और उनको जो है 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दे है। 2019 से जो है आपके सिलिकोसिस पीड़ित हैं उनको भी जो है 1500 रुपये प्रतिमाह इस योजना के तहत दिए जा रहे हैं। 20 सितंबर 2022 को जो है जो 100% दिव्यांगजन हैं, जो हैंडीकैप है 100%, उनको जो है अतिरिक्त 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। आपकी अगली स्कीम है राजस्थान सिलिकोसिस नीति। तो देखो, सिलिकोसिस जो बीमारी है वो पत्थर की खदानों में काम करने वालों में अक्सर होती है, तो उनके लिए जो है सरकार ने राजस्थान सिलिकोसिस नीति जो है 3 अक्टूबर 2019 को लॉन्च की। इसके तहत जो है जो सिलिकोसिस पीड़ित है उनको स्थायी हैंडीकैप यानी स्थायी विकलांग माना जाएगा। साथ में जो है इस योजना के तहत उनको जो है 1500 रुपये प्रतिमाह जो है वो पेंशन दे होगी और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए का अनुदान जो है वो सरकार उपलब्ध कराएगी। पीड़ितों की जो है सिलिकोसिस से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए और अंतिम संस्कार के लिए 1000 रुपये सरकार के द्वारा पीड़ित की पत्नी को दिए जाएंगे और एकल नारी पेंशन योजना भी पीड़ित की पत्नी को दी जाएगी और बच्चों को जो है वो पालनहार योजना का लाभ दिया जाएगा। सिलिकोसिस नीति जारी करने वाला जो है राजस्थान देश का दूसरा राज्य बना। प्रथम राज्य जो है वो हरियाणा था जो सिलिकोसिस नीति जारी की। और अभी हाल ही में जो है प्रवासी राजस्थान श्रमिक कल्याण कोष की स्थापना की गई है जिसका बजट जो है आपका 10 करोड़ रुपए रखा गया है। अगली स्कीम है आपकी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो इसकी घोषणा बजट 2021-22 में की गई और इसका शुभारंभ जो है वो 5 जून 2021 को किया गया। इसकी डेट याद रखना आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 जून 2021 से। इसके लिए पात्रता क्या है कि जो संबंधित विद्यार्थी है वो SC, ST, OBC, MBC, EWS, दिव्यांग और अल्पसंख्यक कैटेगरी से संबंध रखता हो। साथ ही उसकी वार्षिक आय जो है उसके परिवार की वो 8 लाख से कम हो और इस योजना में जो है 50% जो है वो छात्राएं सम्मिलित हों। इस योजना का उद्देश्य जो है वो बच्चों को जो है वो कंपटीशन संबंधित तैयारी कराना है, जैसे UPSC, IAS, RS, पटवारी, IIT, नीट आदि जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना है। बजट 2022-23 के बाद में जो है वो अनुप्रति योजना की इसके लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर 15,000 कर दी है, जो पहले 7,000 थी। इसके तहत जो है एक तो निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है, साथ ही रहने और आवास के लिए जो है वो 40,000 रुपये का जो है वो आर्थिक सहायता दी जाती है। दूसरा विभाग है आपका चिकित्सा विभाग और वर्तमान में चिकित्सा मंत्री हैं राजस्थान के प्रसादी लाल मीणा। तो इस विभाग की जो है फ्लैगशिप योजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछी जाती है। तो जो है आपकी पहली योजना है आपकी इस विभाग की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, और इसको अच्छे से याद रखना आप, कितनी ही बार पूछी गई है। प्रारंभ की गई 2 अक्टूबर 2011 को यानी गांधी जयंती के दिन। इसके जो है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 711 दवाएँ इसमें सम्मिलित है, पर वर्तमान में जो है 1594 दवाएँ, ये याद रखना है आपको, 1594 दवाइयों को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद में दूसरी स्कीम है आपकी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। इसका प्रारंभ जो है आपका 7 अप्रैल 2013, उस दिन क्या था, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार इसके तहत जो है कुल 133 जांचें जो है वो निःशुल्क है। वर्तमान में इसके तहत कुल जांच निम्न प्रकार से उपलब्ध है कि SMS मेडिकल कॉलेज और संबंधित अस्पतालों में जो है 1033 जाँच। उसके बाद में जो अजमेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर के संबंधित जो है संभागीय मेडिकल कॉलेज हैं उनमें RUHS स्कीम के तहत जो है 689 जांच जो है इसके तहत फ्री है। साथ में जो राजमेश मेडिकल कॉलेज एवं जिला लेवल के जो हॉस्पिटल हैं, उप जिला और सैटेलाइट अस्पताल है, उनमें 96 प्रकार की जाँचें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 37 प्रकार की जाँचें और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 प्रकार की जाँचें और उप स्वास्थ्य केंद्र में 14 प्रकार की जाँचें जो है इस योजना के तहत बिल्कुल मुफ्त है। आपका नेक्स्ट जो है फ्लैगशिप स्कीम है वो है आपकी निरोगी राजस्थान, और इसकी शुरुआत जो है आपकी 18 दिसंबर 2019 को की गई। इसके तहत जो है रन फॉर निरोगी राजस्थान अभियान का आरंभ जो है 17 दिसंबर 2019 को जयपुर में किया गया। इसी के तहत जो है आपका निरोगी राजस्थान दिवस 17 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको अच्छे से याद कर लेना, राजस्थान निरोगी दिवस 17 दिसंबर। और उसके एक दिन बाद 18 दिसंबर को जो है इस स्कीम की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य जो है वो क्या है कि आम जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। इसके तहत जो है आपकी क्या क्या कवरेज है, तो जनसंख्या नियंत्रण, जो संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, टीकाकरण, वृद्धावस्था देखभाल, महिला स्वास्थ्य और प्रदूषण नियंत्रण जो है इस स्कीम के तहत ये सब कार्य किए जा रहे हैं।
निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष जो है बजट 2021-22 में इसके लिए 100 करोड़ का जो है वो बजट का प्रावधान किया गया, जिसमें से प्रत्येक जिले को जो है 1-1 करोड़ रुपए जो है वो आवंटन किए गए हैं। इसी के तहत जो है आपके नागरिकों के डिजिटल हेल्थ सर्वे के लिए जो है ई जन स्वास्थ्य ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है और स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया गया है जो 82,600 तो 613 ग्रामीणों के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए 14,373 जो है वो स्वास्थ्य मित्र चयनित किए गए हैं। अगली जो है चिकित्सा विभाग की जो आपकी फ्लेक्सिब स्कीम है वो है आपकी मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना और इसका जो है ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको जो है 1 अप्रैल 2022 को एसएमएस से जो है इसको लॉन्च किया गया और उसके एक महीने बाद 1 मई 2022 को संपूर्ण राजस्थान में इसको लागू कर दिया गया। तो इसको लागू करने की डेट है वो याद रखना 1 मई 2022। इसके तहत क्या है कि प्रदेश के सभी राज्य के चिकित्सालयों में जो राजस्थान के निवासी हैं जो आईपीडी और ओपीडी में जो दिखाने की जो सुविधा है वो बिल्कुल मुक्त कर दी गई है। इससे पहले इसके लिए जो चार्ज है वो 5 रुपये जो है वो चार्ज लिया जाता था, पर 1 मई 2022 से जो है वो निःशुल्क जो है वो आईपीडी और ओपीडी की सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके बाद में दूसरी जो है आपकी फ्लैगशिप योजना है चिकित्सा विभाग की, वो है आपकी शुद्धि के लिए युद्ध अभियान और ये स्कीम भी जो है आपकी चिकित्सा विभाग की है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। इसका उद्देश्य जो है वो मिलावटखोरी को रोकना है। इसका प्रारंभ जो है वो 26 अक्टूबर 2020 को किया गया। इसके तहत अगर जो सूचना देने वाला है और ये प्रमाणित कर दी होता है कि जो सूचना के तहत जो फूड पकड़ा गया है वो बिल्कुल अनसेफ है, तो इस योजना के तहत 51,000 रुपये का जो है वो पुरस्कार राशि सूचना देने वाले को दी जाएगी। और अगर फूड जो है वो सब स्टैंडर्ड पर उतरता है तो 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि जो है वो सूचना देने वाले को दी जाएगी और साथ ही उसकी गोपनीयता, उसकी जानकारी की गोपनीयता रखी जाएगी। नेक्स्ट स्कीम जो है आपकी जो राजस्थान की जो है सबसे जो है वो यूँ कह सकते हैं कि सबकी महत्वाकांक्षी योजना जो है राजस्थान सरकार की वो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसकी जो है शुरुआत 1 मई 2021 को, इस डेट को आप रट लेना, 1 मई 2021 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य जो है राजस्थान की संपूर्ण आबादी को जो है स्वास्थ्य बीमा कवरेज उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत जो है आपके जो है भर्ती होने से यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने से 5 दिन पहले से लेके और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का खर्च जो है वो इस बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा। इस बीमा योजना के तहत जो है 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया गया है, जिसे बजट 2022-23 में बढ़ाने के बाद यह डेट याद रखना 1 अप्रैल 2022 को बढ़ाया गया है और इसको कितना कर दिया गया है 10 लाख रुपये। तो जो है अब 10 लाख रुपए का बीमा कवर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत दिया जा रहा है। अब प्रीमियम की जो है वो निःशुल्क श्रेणी में क्या क्या है, तो उनके लिए निःशुल्क है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत पंजीकृत परिवार हैं। दूसरा जो राजस्थान की जनगणना 2011 में शामिल है यानी जो राजस्थान के मूल निवासी हैं। साथ में प्रदेशों के जितने भी बोर्ड निगम और सरकारी कर्मचारी हैं और संविदा कर्मी हैं वो लघु एवं सीमांत कृषक और कोविड-19 के में अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार। और इसके बाद में जो अगर इस श्रेणी में नहीं आते तो वो क्या है 850 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भर के और इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत जो है आपके राजस्थान के जो है 899 तो जो है वो निजी हॉस्पिटल और सरकारी अस्पताल 834 जो है इस योजना के तहत जो है वो बीमा कवरेज के तहत जो है आप निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था प्रोवाइड करवाएंगे। तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार इस पैकेज में जो बीमारियों की संख्या है वो 1597 बीमारियां इसमें शामिल कर ली गई है। तो हाल ही में जो शामिल की गई बीमारियां हैं वो है कोविड-19, मिक्रोमाइकोसिस और डायलिसिस जो किडनी रोग संबंधित है, उसको भी इस अप्रैल में शामिल कर लिया गया है। तो 1 अप्रैल 2000 के बाद में जो पैकेज में बीमारियां हैं वो 1633 बीमारियां इस पैकेज में शामिल है। बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार जो है कोक्लियल इम्प्लांट, बोन मैरो इम्प्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट के पैकेज मरीज को 10 लाख वॉलेट के अतिरिक्त है, यानी 10 लाख रुपए के बाद में भी जो है ये जो सब बोन मैरो और हार्ट ट्रांसप्लांट इस योजना के तहत करवाया जा सकता है। इस योजना के तहत 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें बीमित परिवार को 5 लाख रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवरेज दिया जाएगा। तो भारत सरकार ने क्या किया कि राज्य सरकार ने क्या किया कि जो भारत सरकार की आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना थी, आयुष्मान भारत, उसको इस योजना में शामिल कर लिया गया है 1 सितंबर 2019 को।
नेक्स्ट है आपका उच्च शिक्षा विभाग। तो आपका जो उच्च शिक्षा विभाग है, इस इसके जो मंत्री हैं आपके, वो हैं आपके राजेंद्र यादव, उच्च शिक्षा मंत्री। पीडी कल्ला नहीं है, राजेंद्र यादव है उच्च शिक्षा मंत्री। इस विभाग की पहली योजना है आपकी फ्लैगशिप योजना, वो है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण व प्रोत्साहन राशि योजना। इसकी शुरुआत 2011-12 में की गई। इसके लिए पात्र कौन कौन है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाएं जो राजस्थान मूल के निवासी हैं, जो बंजारा जाति, बाल्दिया जाति, लबाना जाति, गाडिया लोहार, गाडोलिया, गुजर, रायकार, रेबारी और गडरिया जाति से संबंधित रखती है। उद्देश्य क्या है कि 12वीं कक्षा जो स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री में जो है अधिक से अधिक अंक लाने के लिए जो है छात्राओं को प्रोत्साहन करना। तो इस योजना के तहत जो है आरबीएसई और सीबीएसई में 12वीं कक्षा में जो 50% या इससे अधिक लाने पर जो स्नातक वर्ष में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित रूप से अध्ययन कर रही है, यानी जिनके 12वीं में कम से कम जो है वो 50% हैं और जो कॉलेज के प्रथम साल में हैं वो इस योजना के लिए पात्र हैं। इसके तहत जो है वित्तीय राशि स्नातक पास करने पर जो है आपकी 10,000 रुपये प्रतिवर्ष दी जाएगी और स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में ये राशि 20,000 रुपये प्रतिवर्ष हो जाएगी। बजट 2019-20 में संशोधन करके जो पारिवारिक आय की शर्त 2 लाख थी, उसको बढ़ाकर जो है वो अब कितना कर दिया गया है, 2.5 लाख रुपये। अगली जो है आपकी फ्लैगशिप स्कीम है वो है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। तो इसका पुराना नाम था मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, 2015 में इसको शुरू किया गया था। तो बजट 2019-20 में इसका नाम कालीबाई के नाम से कर दिया गया। शर्त क्या है कि पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। दूसरा, आरबीएसई में 65% कम से कम हो। सीबीएसई में जो है अगर सीबीएसई में अध्ययन रहते हैं तो 75% जो है वो परसेंटेज होनी चाहिए। तो बजट 2022-23 में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में जो है स्कूटी की संख्या 13,000 से बढ़ाकर और जो है आपकी 20,000 कर दी गई है, यानी 20,000 स्कूटी जो है वो इस योजना के तहत वितरित की जाएगी। अगली स्कीम है आपकी राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। तो इस स्कीम की शुरुआत जो है घोषणा जो है वो 20 अगस्त 2021 को की गई और जो है प्रारंभ जो है इसका 5 अक्टूबर 2021 से किया गया। तो इसके तहत जो है सरकारी खर्च पर जो है युवा जो है उनको विदेशों के जो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, जो 150 संस्थाएं इस लिस्ट में शामिल है, उनमें पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराना। तो इससे जो है लाभान्वित छात्र जो है वो 200 छात्रों का जो है वो इसका वो टारगेट रखा गया है और छात्राओं के लिए 30% आरक्षण रखा गया है। बाकी का चयन जो है वो लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। पात्रता पहले क्या थी कि 8 लाख रुपए कम से कम वार्षिक आय हो, पर वर्तमान यानी अगस्त 2022 में संशोधन करके और 25 लाख तक की जिनकी पारिवारिक आय है उनको इस योजना में शामिल कर लिया गया है। 8 लाख वार्षिक पारिवारिक आय तक के बच्चों की शिक्षा का 100% जो है वो सरकार वहन करेगी और अधिकतम कितना वहन करेगी, तो अधिकतम 12 लाख रुपए जो है वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। और जिनकी 8 लाख से ज़्यादा है, 8 लाख से 25 लाख के बीच में जिनकी आय है, तो उनके बच्चों का शिक्षा का 50% और अधिकतम कितना 10%, 10 लाख जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी। अगला जो है आपका विभाग है वो है स्कूली शिक्षा विभाग। स्कूली शिक्षा विभाग और स्कूली शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं वो आपके हैं बीडी कल्ला, बुलाकी दत्त दास कल्ला। तो पहली योजना है इसकी पहली फ्लैगशिप स्कीम है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। इस स्कीम का प्रारंभ 2019-20 में किया गया। यह क्या है कि आरबीसी पैटर्न पर आधारित सरकारी विद्यालय है जो कक्षा 1 से 12 तक संचालित रहेंगे। वर्तमान में राजस्थान में 1670 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित हैं। प्रथम स्कूल जो है वो मानसरोवर और जयपुर में स्थापित किया गया। बजट 2021-22 में 1200 स्कूलों की स्थापना की घोषणा की गई है तथा बजट 2022-23 में 1000 स्कूल ग्रामीण तथा 1000 शहरी क्षेत्रों में स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। तो इस प्रकार से वर्तमान में राजस्थान में कुल जो है वो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की संख्या बढ़कर 3200 आपकी हो गई है। और नेक्स्ट स्कीम है आपकी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जो कि आजकल जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस स्कीम से पूछे जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखना आप। इसकी मंजूरी दी गई 23 जून 2022 को और लागू किया गया इसको 29 नवंबर 2022 से। इसका पुराना नाम था अन्नपूर्णा दूध योजना, जुलाई 2018 में इसका नाम चेंज करके मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कर दिया गया। इस योजना के तहत सप्ताह के 2 दिन जो है, अब यह मंगलवार की जगह जो है बुधवार हो गया है, इसको ध्यान रखना, मंगलवार की जगह बुधवार कर दिया गया है अभी फरवरी में। तो बुधवार और शुक्रवार को दूध उपलब्ध कराना है
और ये दूध कैसा होगा, पाउडर वाला, जो RCDF द्वारा, राजस्थान डेयरी फेडरेशन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा पाउडर वाला दूध। तो 1 से 5 तक कक्षा का बच्चा है, 1 से 5 तक कक्षा का बच्चा है तो उसको 150 ml, और कक्षा 6 से 8 तक कक्षा का बच्चा है तो उसको 200 ml दूध जो है आपके सप्ताह में 2 दिन, कौन सा बुधवार और शुक्रवार के दिन उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट जो है स्कीम है आपकी मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। ये भी आपकी स्कूली शिक्षा विभाग से संबंधित है। इसको लागू किया गया 29 नवंबर 2022 को। इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको जो है वो जो यूनिफॉर्म है उसका 2 सेट का कपड़ा उपलब्ध कराना, और सिलाई के लिए 200 रुपये की राशि जो है वो खाते में डालना। नेक्स्ट स्कीम है आपकी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के जो मंत्री हैं आपके, ये याद रखना, ये हैं आपके प्रताप सिंह जी खाचरियावास। प्रताप सिंह खाचरियावास जो है आपके वो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं। तो इस योजना के तहत जो है इसकी जो इस विभाग की पहली फ्लैगशिप स्कीम है वो आपकी 1 रुपये किलोग्राम गेहूं योजना। तो देखो ये क्या है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो केंद्र सरकार की योजना थी, उसके तहत जो है राज्य सरकार को 2 रुपये प्रति किलो गेहूं जो है वो केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है। तो राज्य सरकार 1 रुपये का उसका वहन खुद करती है, यानी अनुदान 1 रुपये का देती है, और 1 रुपये जो है वो जो आपका संबंधित व्यक्ति है उसको चुकाना पड़ता है। तो इसकी शुरुआत की गई आपकी 1 मार्च 2019 से, याद रखना। इसमें 2 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है अंत्योदय योजना के तहत शामिल परिवार, तो उनको जो है 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड पे दिया जाएगा, और जो BPL स्टेट BPL है उनको 5 किलोग्राम प्रति सदस्य। तो इसके लिए 1 किलो का 1 रुपया आपको चुकाना पड़ेगा, यानी जैसे अगर 4 सदस्य हैं तो 20 किलो गेहूँ हो गए। दूसरी स्कीम है आपकी किसान ऊर्जा मित्र योजना। ये ऊर्जा विभाग की, यानी ये ऊर्जा विभाग की योजना है आपकी, और वर्तमान में ऊर्जा मंत्री हैं आपके भंवर सिंह भाटी। ये याद रखना, संबंधित मंत्री हैं इस विभाग के भंवर सिंह भाटी। तो इसकी शुरुआत आपकी जो है 17 जुलाई 2021 को की गई। इस योजना के तहत 1450 करोड़ का जो इसका बजट था इसके तहत व्यय किया गया। इसका उद्देश्य है जो किसानों को जो है वो आर्थिक संबल प्रदान करना है। इसके तहत जो है जो बिजली का बिल है किसानों का, प्रति माह जो बिजली का बिल है उस पर 1000 रुपये की सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड कराना है। और अधिकतम सब्सिडी कितनी हो सकती है, तो 12,000 रुपये प्रति वर्ष, यानी 1 महीने का 1000 रुपया सब्सिडी इस योजना के तहत दी जाएगी। अगला विभाग है आपका कृषि विभाग, और कृषि विभाग के जो हैं आपके मंत्री हैं वो हैं लालचंद जी कटारिया। लालचंद कटारिया जो है आपके वो संबंधित मंत्री हैं कृषि विभाग के। इसके तहत जो है आपकी वो फ्लैगशिप योजना जो है वो है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना। यानी राजस्थान में जो है कृषि से संबंधित प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग को प्रोत्साहन देना। तो इसको जो है 17 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया। इसके तहत जो है जो कृषि से संबंधित निर्यात है उसमें जो परिवहन का खर्चा और बिजली का खर्च आता है उसमें जो है सब्सिडी देना है। अब सब्सिडी की राशि कितनी होगी, तो अगर किसान और कृषक संगठन है तो उनको 50% और अधिकतम 1 करोड़ तक की सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर उद्यमी है, व्यवसायी है, तो उनको 25% सब्सिडी और अधिकतम 50 लाख की सब्सिडी। और SC ST महिला और युवा उद्यमी है तो उनको ये जो ऊपर वाली 2 श्रेणियाँ हैं इसके अतिरिक्त 1% सब्सिडी और दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका किसान कल्याण कोष। किसान कल्याण कोष का गठन जो है आपको 16 दिसंबर 2019 को किया गया। प्रारंभ में इसके तहत जो है वो 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसको वर्तमान में बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। किसान कल्याण कोष की जो बजट है, जो राशि है वो 5000 करोड़ रुपए कर दी गई है। और किसान सम्मेलन जो है आपका 17 दिसंबर 2019 को विद्याधर नगर जयपुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है आपकी जन सूचना पोर्टल। तो इससे संबंधित जो विभाग है वो है आपका सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग। और सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के जो मंत्री हैं वो आपके खुद जो हैं आपके CM साहब अशोक गहलोत जी जो हैं वो खुद सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। तो इसकी शुरुआत जो है आपकी 13 दिसंबर 2019 को की गई। इसके तहत जो है जो RTI का अधिनियम 2005 की जो धारा 4 का 2 क्रमांक है उसको जो है सक्सेसफुली क्रियान्वयन के लिए ये पोर्टल बनाया गया। तो इसकी जो है टैगलाइन थी वो क्या थी कि सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान, ये इसकी टैगलाइन थी। तो वर्तमान में जो है इस पोर्टल पे जो है
अगर आर्थिक समीक्षा के हिसाब से देखें तो 115 विभाग, और पोर्टल पे भी पोर्टल के हिसाब से देखें तो भी 115 विभाग कार्यरत हैं। योजनाओं की बात करें तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार 260 योजनाएं और पोर्टल के अनुसार 331 योजनाएं कार्यरत हैं। जो उनसे संबंधित जो इन योजनाओं संबंधित जो जानकारियां हैं, आर्थिक समीक्षा के अंदर 562 जानकारी उपलब्ध कराई गई है और पोर्टल के अनुसार 690 जानकारी आपकी उपलब्ध कराई गई है। नेक्स्ट विभाग है आपका आयोजना विभाग। तो आयोजना विभाग की जो योजनाएं आपकी वो है जन आधार कार्ड योजना, और यह भी महत्वाकांक्षी परियोजना है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। इसका शुभारंभ किया गया 18 दिसंबर 2019 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखना। और लागू किया गया इसको 1 अप्रैल 2020 को। इसके तहत जो है एक नंबर एक कार्ड एक पहचान प्रदान करने का जो है वो सरकार का लक्ष्य था। इससे क्या लाभ है, तो प्रत्यक्ष लाभ क्या है कि नकद लाभ बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा, और जो गैर नकद लाभ है वो बायोमेट्रिक्स सत्यापन के बाद में देय होगा। तो राज्य ई मित्र तंत्र के बेहतर नियंत्रण हेतु इन्हें जनाधार प्राधिकरण के अधीन में लाना है। इसके तहत क्या है कि नामांकन परिवार की जो मुखिया है वो महिला होगी, उसको 10 अंक का जो है वो यूनिक आईडी दिया जाएगा, और जो सदस्य है उसको जो है 11 नंबर का जो है वो यूनिक आईडी दिया जाएगा। अगर किसी परिवार में महिला ही नहीं है तो उसका जो मुखिया है वो पुरुष मुखिया भी हो सकता है। इसके तहत जो इसके प्रशासनिक विभाग है वो, इसका जो प्रशासनिक विभाग है, नोडल विभाग, वो है आपका आयोजना यानी प्लानिंग मिनिस्ट्री। इसकी एजेंसी जो प्रशासनिक एजेंसी है वो है आज की रोजकॉम, और जो जिला जन आधार योजना अधिकारी वो रहेगा आपका जिला कलेक्टर, और ब्लॉक में जो है वो आपका उपखंड अधिकारी रहेगा, और राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के चेयरमैन जो हैं वो राजस्थान के मुख्य सचिव होंगे, और वर्तमान में कौन है, उषा शर्मा। तो ये याद रखना, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के चेयरमैन जो है वो आपके मुख्य सचिव होती है, जो अब वर्तमान में उषा शर्मा जी हैं। इस पोर्टल के तहत जो है संचालित कुल योजनाएं जो है वो 85 हैं, और कुल जो है 1.93 करोड़ परिवारों के 7.52 करोड़ व्यक्तियों का नामांकन इस योजना के तहत किया जा चुका है। नेक्स्ट स्कीम है आपकी कौशल व उद्यमिता विभाग, और कौशल और उद्यमिता विभाग के जो मंत्री हैं आपके वो हैं आपकी शकुंतला जी रावत, उद्योग मंत्री शकुंतला जी रावत, और इसके राज्य मंत्री हैं अशोक चांदना जी। तो इसकी शुरुआत जो है आपकी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत जो है वो 1 फरवरी 2019 को की गई। इसके तहत जो है युवाओं को बेरोजगारी भत्ता राशि प्रदान करना है। अब बेरोजगारी भत्ता कितना रहेगा, तो प्रथम श्रेणी है, पुरुष हैं अगर हैं तो 4,000 रुपये प्रति माह, महिला और दिव्यांग और ट्रांसजेंडर हैं तो 4,500 रुपये प्रति माह। अब भत्ता पाने की शर्त क्या है, तो पहले तो यह है कि कम से कम राज्य के विभागों में न्यूनतम 3 माह का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो, और उसके बाद में 4 घंटा प्रतिदिन विभाग में इंटर्नशिप भी करनी होगी। इसके तहत कुल लाभार्थी 2 लाख हैं, और आवेदक की पारिवारिक आय जो है वो भी 2 लाख से कम होनी चाहिए, और आवेदक का जो है वो कम से कम ग्रेजुएशन होना जरूरी है। उम्र की जो है पात्रता, तो पुरुष जो है 21 से 30 वर्ष के बीच में, और महिला जो SC/ST से संबंधित है तो 21 से 35 वर्ष के बीच में। इसी योजना का पुराना नाम था आपका अक्षत योजना। अगली योजना है आपकी राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग की जो है वो है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसकी जो है बजट 2021-22 में घोषणा की गई। प्रारंभ इसका 16 अगस्त 2021 को किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि जो शहरी क्षेत्र में ज़रूरतमंद युवा हैं उनको स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसके लिए जो कंडीशन है आपकी कि व्यक्तिगत आय जो है वो 15,000 रुपये तक होनी चाहिए, और पारिवारिक आय जो है वो आपकी 50,000 रुपये तक होनी चाहिए। तो इसके तहत लाभार्थी को लगभग जो है वो 5 लाख, इसके तहत जो है 5 लाख जो रेहड़ी और पटरी लगाने वाले बेरोजगार हैं उनको इसका फ़ायदा दिया गया है। आयु है जो है आयु सीमा वो 18 से 40 वर्ष है। इसके तहत जो है बिना गारंटी व ब्याज के 50,000 रुपये का ऋण जो है वो लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाएगा। और चयन क्या है कि पहले आओ पहले पाओ, जो पहले अप्लाई करो उसी को पहले फ़ायदा मिल जाएगा। तो इसकी अवधि जो है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में रखी गई थी। और नेक्स्ट स्कीम है आपकी इंदिरा गांधी रसोई योजना। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से याद रखना। शुरू किया गया इसको 20 अगस्त 2020 को, देखो अच्छे से याद रह जाएगा 2020 है ना। तो इसका जो ध्येय क्या था कि कोई भूखा राजस्थान में ना सोए। तो बजट 2022-23 में जो है इसकी संख्या जो है वो बढ़ा के, पहले 358 रसोई कार्य थी उसको बढ़ा के 1,000 कर दी गई है। और इस योजना के तहत 8 रुपये में पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, यानी 8 रुपये जो है वो संबंधित व्यक्ति को देने पड़ेंगे, और 17 रुपये की सब्सिडी जो है वो राजस्थान सरकार जो है वहन करेगी। तो वर्तमान में जो है आपकी 951 रसोई जो है वो राजस्थान में कार्यरत हैं।
नेक्स्ट स्कीम है आपकी घर घर औषधि योजना। ये वन विभाग की योजना है और ये देखो ये भी बहुत ही काफ़ी जो है GGAY के नाम से ये भी काफ़ी प्रचलित रही और काफ़ी प्रश्न इससे पूछे गए। तो 1 अगस्त 2021 में इसका शुरुआत किया गया। इसकी जो थीम थी वो क्या थी? स्वस्थ राजस्थान, हरित राजस्थान। इसके तहत 4 प्रकार के औषधीय पौधे कौन कौन से? तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा के 2-2 पौधे निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। तो अब तक जो है 5.18 करोड़ औषधीय पौधे वितरित किए जा चुके हैं और 5 वर्षों में 3 बार तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के 2-2 पौधे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट है आपकी महिला व बाल विभाग की जो है वो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण अभियान। इसका शुरुआत जो है 19 नवंबर 2020 को की गई। यह राज्य सरकार की योजना है जो महिला व बाल विकास विभाग के द्वारा जो है आपकी चलाई जा रही है। तो महिला और बाल विकास मंत्री जो है आपकी वो कौन है? तो ये याद रखना, संबंधित मंत्री आपकी श्रीमती ममता भूपेश जी। संबंधित विभाग के मंत्री हैं आपकी श्रीमती ममता भूपेश जी। तो इसके तहत दूसरे बच्चे के जन्म पर 5 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो 6,000 रुपये किस तरह प्रकार से दिए जाएंगे कि जब गर्भावस्था का पंजीकरण करा दिया जाएगा तो 1,000 रुपये, तब प्रसव से पहले जो जाँच है वो होने पर 1,000 रुपये, संस्थागत में यानी जो सरकारी हॉस्पिटल में अगर प्रसव होता है तो 1,000 रुपये, और टीका और जब बच्चे का जन्म पर प्रमाण पत्र बन जाएगा तो जो है 2,000 रुपये तब दिए जाएंगे। तो 3 माह के भीतर अगर परिवार नियोजन अपना लेते हैं तो 1,000 रुपये फिर दिए जाएंगे। तो इसका प्रारंभ जो है शुरुआत में उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा और बारां में किया गया। बाद में इसको जो है वर्तमान में सभी 33 जिलों में लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट स्कीम है आपकी सूक्ष्म मध्य तथा लघु उद्योग विभाग। तो ये इसकी मंत्री आपकी शकुंतला जी रावत हैं, शकुंतला रावत। इसकी जो फ्लेक्सिबल स्कीम है वो है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत जो है 13 दिसंबर 2019 को की गई। इसके तहत क्या है कि जो लघु उद्योग हैं उनको प्रोत्साहित करना और 10 करोड़ तक का जो है वो सब्सिडी युक्त ऋण प्रदान करना है। तो अगर ऋण की राशि जो है 25 लाख रुपए तक है तो ब्याज अनुदान रहेगा आपका 8%। अगर 5 करोड़ रुपए तक है तो ब्याज रहेगा आपका अनुदान रहेगा 6%। और 10 करोड़ तक का ऋण है तो उसके लिए ब्याज का जो अनुदान रहेगा वो है आपका 5%। तो इसके तहत जो है जो भीमराव अंबेडकर राजकीय राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना जो 2022 थी, उसके तहत जो है वो लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में SC और ST आदिवासी समाज के अगर उद्यमी हैं तो उनको जो है 1% ब्याज पे सब्सिडी अलग से दी जाएगी। और बजट 2022-23 में जो कृषि आधारित अगर कोई उद्योग लगाता है और 25 लाख तक की जो क्षमता है उद्योग की, तो उस पर 9% ब्याज जो है अनुदान में दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जो है वो आपकी फ्लैगशिप योजना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।